अगर पांडे, मैं अभी खड़ा हूं एडवोकेट धर्मा भाई के साथ। ये देश के प्रति और समाज के प्रति बहुत कुछ अलग कर रहे हैं और आज इनके माध्यम से हम जानेंगे कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए सत्य वचनों पर अगर देश हमारा चलता है तो आने वाले 50 साल में कहाँ होगा। सर बताइए आप। सबसे पहले मैं महान मानव के लिए जी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ जी और कहना चाहूँगा कि वो दौलत ही क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में जो हमने पाई है बाबा साहब के सामने सर झुकाने में। जी और मैं कहना चाहूँगा कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन श्योर। और उन्होंने संविधान लिखा है और पूरी कमेटी संविधान सभा ने लिखा है, सब लोगों ने मिलकर। लेकिन बाबा साहब ने जो अथक मेहनत प्रयास से सभी के लिए जो चीज़ें दी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जी वो हम सब भारतीयों को पढ़ना चाहिए। जी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सभा में ये कहा था, उस समय पार्लियामेंट में, जी मेड इन स्पीच इन पार्लियामेंट में कहा था कि आई फील द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, द कंट्री होल्ड बोथ peace time and war time. Indeed, if may things go wrong under new constitution, the region will not be at bad constitution, but we have to say the man was vile. के संविधान प्रत्यक्ष में व्यवहार लाने योग्य है जो मैं भारत की जनता को सौंप रहा हूँ। जी ये प्रत्यक्ष में व्यवहार लाने योग्य है, लचीला है और स्ट्रांग भी। इसको दोनों ही स्थितियों में, शांति युद्ध में, दोनों स्थितियों में प्रयोग रखना प्रभावी है, सक्षम है, यदि इसका सही रूप से अनुसरण किया जाए, उपयोग किया जाए। और मैं चाहता हूँ किसी भी देश का संविधान चाहे कितना अच्छा होगा वो गलत साबित होगा यदि इस्तेमाल में लाने वाले लोग गलत होंगे, और चाहे कितना गलत हो अच्छा साबित होगा यदि इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। दैट इज डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यह देश के लोगों पर निर्भर करता है। जी और एक और मुख्य बात मैं सर आपको बता देना चाहूँगा, बाबा साहब के बारे में आपने बताया और ये भी अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि 50 साल बाद क्या स्थिति में होगा। तो बाबा साहब ने एक बात कही थी बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा मंदिरों में जाने वाली लाइनें जब पुस्तकालयों में जाएंगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा सर। तो ये एक बड़ी सोच की बात है। हम एजुकेशन पे उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो मोटिव दिया, एजुकेटेड इग्नाइट जो कहा है ना, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, उनमें एजुकेशन को सर्वोपरि माना है। एक बालक जिसे बचपन में किताब पढ़ने नहीं दी गई और उसने ऐसी किताब लिखी, आज पूरा देश चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत गर्व की बात है। और मैं मानना एक बात और पूछना चाहूँगा सर कि यस, ये भारत का संविधान है सर। बाबा साहब अंबेडकर जी को अभी भारत में कुछ ऐसे परसेंट लोग हैं जो जानते नहीं अच्छी तरह से उनके बारे में। ये तो सबको शिक्षा के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों के पास आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, मोबाइल फ़ोन्स उपलब्ध हैं, पुस्तकें उपलब्ध हैं, तरह तरह के प्रकाशन के माध्यम से आज तो सर शिक्षा का मतलब बहुत बड़ा वो मिला है, ज़ख़ीरा जिसे कह सकते हैं, और सब बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब बचपन से ही विद्यालयों में एक संविधान की इस तरह की जो पुस्तक ये यहाँ पर ऑक्सफोर्ड स्टोर पे उपलब्ध है, इस तरह की हर जगह हर विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए स्पेशल संविधान की। ये नहीं कि आर्टिकल के केवल गिने चुने पढ़ाई जाने चाहिए। उस समय जब संविधान बना उस समय आप जिस सभी को मालूम है कितना समय लगा और कितना रुपया खर्च हुआ। तो वो ये सब हमारी संविधान सभा के मेहनत का नतीजा था, और जिसमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर थे और BN राव साहब थे, मोहम्मद सदुल्ला थे, DP खेतान थे, अल्लादी कृष्णादी अय्यर थे और TT कृष्णामाचारी थे। ये सब जो मिलकर के उन्होंने जो है मेहनत की, और मुख्य रूप से जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मुख्य हेड थे बाबा साहब, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया सबसे ज़्यादा उनके ही प्रयास से। और उन्होंने जो कठिनाई झेली, संघर्ष झेला, कहीं भी संविधान में ऐसा उन्होंने उल्लेख नहीं किया, सभी के लिए बनाया। उन्होंने एक ऐसी भावना रखी, उन्होंने कहा द होल वर्ल्ड इज़ माय फैमिली, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में ही अपना जो है वो माने जाते हैं। और कोलंबिया विश्वविद्यालय उन्होंने वर्ल्ड का सबसे विद्वान इंटेलेक्चुअल स्कॉलर साबित किया है। तो ये सब शिक्षा के माध्यम से ही मैं पॉसिबल है। और मैं कहना चाहूँगा, अवर इंडिया इज द फ्रेंड ऑफ ईच नेशन, मैन, वुमेन, चाइल्ड हु सीक फ्यूचर एंड पीस एंड डिग्निटी, एंड दैट वी आर रेडी टू लीड टू वंस मोर
और एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ करेक्टर टू फिट द स्टूडेंट। और एजुकेशन को देने के लिए मैंने 5 बिंदुओं पर वर्क कर रहा हूँ सर। खास तौर पर मैं जगह जगह लाइब्रेरी ओपन करने का कारवा बढ़ा रहा है बहुत अच्छी और कई जिलों में मैंने लाइब्रेरियां ओपन की हैं और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता हूं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A पर मैं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहा हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में, और दिल्ली में भी और कई जिलों में, यूपी एमपी में, जगह जगह जहां रूरल एरिया में मैन मोटो इराडिकेट इलिटरेसी इन रूरल इंडिया, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहते हैं कि आप लोग सब मिलकर सहयोग करें और जो पुरानी बुक्स हैं वो एक पुस्तकालय में संग्रहित करें। हमारे साथ में हमारी टीम में हमारे बाबा A.K. गौतम जी हैं और सर हमारे श्याम बाबू सर हैं और भी कई लोग हैं जो लगातार हमारा साथ देते हैं, वर्क कर रहे हैं। आपकी टीम में बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर जैसा कि सर ने कहा कि ये संविधान की किताब है जो हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और मेरा मानना है कि हर स्कूल में नहीं, जैसे कि रामायण महाभारत महाकाव्य टीवियों में दिखाया जाता है धारावाहिक की तरह बना के, संविधान को भी उसी तरह टीवी में भी दिखाया जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि सटीक मैसेज गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला सभी जगह पहुंचे। देखिए गौतम जी, भैया जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपसे बता दूं कि जिससे हमारा देश चलता है उस किताब को टीवी पे चलाना चाहिए। ये मेरा नहीं, हमारे अखिलेश भैया का डिमांड है और ये कोशिश जहां तक है पूरी होगी। और ये लोग सतत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात अपने समाज और देश के प्रति काम कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे और रहेगा, एक और बात कहना चाहेंगे सर कि ये जो पुस्तक है इस संविधान में कुछ हमारे अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक भारतीय फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जी। और आर्टिकल उसके बाद में जो भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं, हमारे अधिकार के साथ कर्तव्य भी हैं। ये मत सोचना चाहिए कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहा है, ये सोचना चाहिए हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उन्होंने इस संविधान के जो फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा गया है कि हम पहला आर्टिकल जो है 51A का, कि हम संविधान का पालन करें जी और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। ये सब चीज़ें और राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का सम्मान करें, ये सब चीज़ें हमें जुड़े हुए हैं। तो हम 5 बिंदुओं पर, जैसा कि हमने पहले बोला था, वर्क कर रहे हैं। ये सभी स्टूडेंटों के लिए पूरे देश में जो लाइब्रेरियाँ हम खोल रहे हैं, हम शिक्षा पर जो वर्क कर रहे हैं वो यही है, फर्स्ट बिकम द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अपने देश का एक अच्छा नागरिक बने। दूसरा, बच्चों के लिए कि वर्क एंड स्टडी विद डेडिकेशन, पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरे समर्पण के साथ। तीसरी बात है, हेल्प द नीडी पर्सन, जरूरतमंद की मदद करें। और चौथा है कि डोंट डिस्क्रिमिनेट द ग्राउंड द नेम ऑफ कास्ट रिलीजन, जाति धर्म के नाम पर धरती को दूषित ना करें। और 5 है कि 5 प्लांट सैपलिंग इन 1 ईयर, कम से कम 5 पौधे अपनी इस वसुंधरा को, पृथ्वी को बचाए रखने के लिए लगाएं। बस मैं यही चाहता हूं कि यही है तमन्ना, यही आरजू कि जिंदा रहूं वतन के लिए और अपने समाज के लिए और वतन के लिए, यही। और पड़े वक्त तो मर मिटूं उस पर, तिरंगा हो मेरे कफन के लिए। वाह, क्या बात है सर। हमारे पास कोई वचन नहीं बचा है पूछने के लिए सर से। हमारी यहीं तक सर से हमारा क्वेश्चन रहा। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और एक्चुअली मेरे पास टाइम भी कम है और टाइम को देखते हुए मैं एक सवाल A.K. गौतम भैया जी से कहना चाहूँगा कि A.K. गौतम भैया, आप आने वाले समय में 10 साल बाद अपने आप को बाबा जी के प्रति जो कार्य कर रहे हैं कहाँ देखना चाहते हैं? क्या अपना तन मन धन लगा के इस कार्य को, समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे, या मतलब अपने प्रति कुछ अलग? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि हमारा काम जो है, जो बाबा साहब का मिशन था वो समाज के लिए था। और समाज में किसी एक व्यक्ति, एक संप्रदाय, एक समुदाय, एक संप्रदाय, एक जाति धर्म विश्लेषण के लिए नहीं था, ये सभी के लिए था। सबसे पहले तो बाबा साहब ने औरतों को जो सारे अधिकार दिए हैं, वो तो सोच लीजिए कि अगर बाबा साहब जैसा मनुष्य इस धरती पर नहीं जन्मा होता तो शायद हमारी जो औरतें बाहर निकल पा रही हैं ना, तो बाबा साहब की देन है। जो 8 घंटे की ड्यूटी करती हैं, मैटरनिटी लीव लेती हैं 6 महीने की, वो भी बाबा साहब की देन है। और जो 8 घंटे की हम ड्यूटी कर रहे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बाकी और बातें हम बाद में करेंगे, अभी के लिए बहुत थोड़ा टाइम की कमी है। थैंक यू सो मच।